हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे त्रिपक्षीय एग्जाम बूस्टर में। और फिर से मैं वही सवाल त्रिपक्षीय एग्जाम बूस्टर का लेके आया हूँ। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि माइक्रोफोन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन क्या है। ऑप्शन दे रहा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और ए और बी। यानी इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए और पूछ रहा है माइक्रोफोन क्या इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस। अगर आपको जानकारी होगा तो ठीक है, नहीं जानकारी होगा तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रोफोन एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल भुगतान में, जो डिजिटल भुगतान हम लोग करते हैं, डिजिटल भुगतान में बड़े लेन देन के लिए पसंद किए जाने वाला हस्तांतरण कौन सा है। पहला कह रहा है IMPS, दूसरा NEFT, URI और चौथा कह रहा है RTGS। तो हमको लग रहा है कि RTGS जो हमारा है ये सबसे पसंद, यानी हर व्यक्ति की पसंद किए जाने वाला RTGS स्थानांतरण मोड होता है। यानी बड़े से बड़े लेन देन को आप RTGS के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा है किसी दस्तावेज को परिवर्तन करने को कहा जाता है। यानी किसी प्रकार की फाइल को आप खोले, उसमें परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जैसे आपका एडिट हो गया, करेक्शन करना हो गया, वो ऑप्शन भी आप दे रहे हैं करेक्शन, क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग का मतलब होता है नया बनाना। एडिटिंग का मतलब होता है उसी चीज को हटा के उस पर वर्ड लिखना। तो यहाँ पे आपका एडिटिंग जो होगा वो सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी किसी भी ओपन बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी नहीं पूछ रहा है, बस कह रहा है ओपन बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+F2, Ctrl+D, Ctrl+P, Ctrl+F12। अब देखिए Ctrl+P प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का Ctrl+P हो, Ctrl+D किसी और का हो सकता है, Ctrl+F2 ये भी किसी और का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल के साथ F12 है, ये सेव का होता है। हमेशा हम लोग F12 प्रेस करते हैं तो हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे आप ओपन बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग Ctrl+F12 का प्रयोग कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है। यानी जो लिब्रे ऑफिस होती है उसकी न्यूनतम आकार यानी साइज क्या होती है। कह रहा है 16:6:2:3। यानी आकार जो फॉन्ट साइज होती है वो 2 ही होती है। अब ये नहीं बता रहा है कि इंच में होती है कि सेंटीमीटर में होता है, किसमें होता है ये नहीं, बस लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का आकार 2 होता है। ओके, 6 नंबर का USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है। यानी यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक फंडामेंटल का सवाल है। USB कह रहा है प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, टर्टियरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी डिवाइस में आता है। किसमें आता है? सेकेंडरी डिवाइस में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। MS वर्ड में 36 पॉइंट का यानी 1 2 3 पॉइंट गिन के 36 पॉइंट जाना है, वो कितने फॉन्ट साइज के इंच के बराबर होगा। तो यहाँ पे 0.125 इंच, बी वाला 0.15 इंच, सी 1 इंच, डी वाला आपका 0.5 यानी 1 का आधा। तो ये हमारा ये 0.5 इंच क्या होगा? सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में क्लैंप का अधिकतम कॉलम नाम क्या होता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये एक्सेल से संबंधित होता है। एक्सेल में ये जो चीज पूछता है कॉलम, अधिकतम कॉलम का नाम क्या होता है। लास्ट वाले जो कॉलम होते हैं उसका एक्सेल के अंदर XFD है, लास्ट कॉलम का नाम XFD है। लेकिन इसमें किसमें पूछा है? लिब्रे ऑफिस में।
तो XFD हटा दीजिए, AJS भी नहीं आएगा, नन ऑफ द, पहला हमारा AMJ जो होगा वो सही होगा। कौन सा? AMJ आपका सही होगा, ठीक है। लास्ट 9 नंबर का कि 10 रुपए का नोट भारत में पहली बार 1996 में शुरू हुआ, क्या सही है या गलत? अगर 10 रुपए का नोट 1996 में शुरू हुआ है तो आप शुरू हुआ, अगर जानकारी है तो आप सही लगाओगे, नहीं शुरू हुआ है तो यहाँ पे आप फाल्स। लेकिन देखा जाए तो 10 रुपए का नोट भारत में पहली बार 1996 में ही शुरू किया गया था, तो ये हमारा क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी 10 रुपए का जो नोट था वो 1996 में भारत में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।